देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस है हमारा हिंदी का, उसको देखेंगे हम। ठीक है, पहले जो चैप्टर है हमारा हिंदी का वो है संधि। ठीक है, उसके बाद है विलोम शब्द, उसके बाद है पर्यायवाची, उसके बाद है वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद मुहावरे, लोककृतियां और सामान्य अशुद्धियां। ठीक है, कुछ वर्ड गलत होते हैं लिखे हुए तो वो अशुद्धियां छांटनी है हमें। और लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं वो गद्य की भी हो सकती है और पद्य की भी, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और भिन्नार्थ शब्दों की बात करेगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक गलत होगा या अलग होगा तो उसको छांटना है। और एक चैप्टर हमारा लिंग। तो हम केवल बोर्ड पर 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो हमारा संधि हो गया और एक हो गया हमारा कौन सा, लिंग। ठीक है, बाकी चैप्टर हमारा आराम से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख के पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या होती है। सबसे पहले टॉपिक लेंगे संधि। 5 नंबर का आ गया यहाँ से हमारा। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। पहले शब्द के अंतिम वर्ण, कोई शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो और दूसरे शब्द के जो पहला वर्ण होगा उन दोनों के बीच क्या होता है, मेल होता है। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत हल्का वाला, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, तो यहां देखो ये पहला शब्द हो गया हमारा। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, दूसरा शब्द हो गया। तो पहले वाले शब्द का अंतिम यानी कि ये वाला वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला यानी कि ये वाला ए वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। कैसा होता है इन दोनों का मेल, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ए है यानी कि ये वाला आ है। ठीक, और यहां पर भी क्या है, ये वाला आ है। कौन सा वाला, दीर्घ आ। ये भी दीर्घ आ है, ये भी दीर्घ आ है। तो रूल होता है एक कि जब दोनों दीर्घ आ होते हैं तो भी उनका आंसर क्या आएगा, दीर्घ आ आएगा। ठीक, तो दीर्घ आ को हम जो है मात्रा की देखें बात करें तो इसका डंडा होता है। ठीक है, ये क्या इसकी मात्रा है, तो ये कैसे बन जाएगा, विद्यालय। तो ये जो आ है हमारा, कौन सा आ है, ये जो आ है हमारा वो क्या है हमारा, ये वाला दीर्घ आ है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम आराम समझ सकते हैं कि पहले वर्ण का अंतिम शब्द पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ण देखेंगे, उन दोनों का मेल होता है। ठीक है, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं संधि। ठीक, चलिए अब बात आती है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे 3। कितने होते हैं संधि के प्रकार, इनकी टाइप्स, इनकी भेद कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। सही है, कौन कौन से? स्वर संधि, ठीक है ना, और क्या होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, और एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है ना, ये 3 होते हैं। ठीक, लेकिन इन 3 के बाद बात खत्म नहीं होती, इसके भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 5 भेद होते हैं। इसको हम यहां इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। ठीक है, 5 हो गए। और 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दीर्घ संधि। ठीक है, एक होता हमारा गुण संधि, एक होता हमारा वृद्धि संधि। क्या होता है, एक होता हमारा वृद्धि संधि और एक होता है यण संधि और एक होता है हमारा आयादी संधि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी, ये 5 होते हैं इसके भेद या उपभेद बोल सकते हो। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक, अब इन 5 को हमें पढ़ना है। सही है, तो हम पहला वाला उठाते हैं, इसको नोट कर लेगा। ठीक है, सब लोग नोट कर लो इनको। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ दें, चलो एक करते हैं पहले। दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि के रूल होते हैं कुछ। क्या होते हैं, एक नियम होते हैं इनके। नियम क्या होते हैं, अगर ए का ए हो या फिर आ हो, इसका विकार यानी कि मिलन किसके साथ हो जाए, ए या फिर आ के साथ हो जाता है, तो इनका जो रिजल्ट निकलता है, परिवर्तन जो होता है वो काय में हो जाता है, दीर्घ आ में हो जाता है। बात क्लियर हो गई? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस ए का मिलन इस ए से होता है या फिर इस ए का मिलन इस आ के साथ में होता है, आ के, तो दोनों क्या बनाते हैं, दीर्घ आ बना देते हैं। ठीक,
दूसरा क्या होता है, इस दीर्घ आ का मिलन ऐसा होता है या फिर आ का मिलन आ से होता है, तो भी क्या बनाते हैं, ये दीर्घ आ बनाते हैं। ये रूल हमारा पहला हो जाता है। ठीक, दूसरे रूल की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें ई यानी छोटी वाली ई की और दूसरी यानी कि दीर्घ ई की बात करें और उनका योग करें किसके साथ, ई या फिर दीर्घ ई के साथ, तो इनका जो परिमाण या रिजल्ट निकलता है हमारा वो क्या आता है, दीर्घ ई आता है। ठीक, क्या आता है इसका आंसर, दीर्घ ई आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका लास्ट रूल, स्वर न करो, तीसरा आता है रूल इसका, उ या दीर्घ उ। अगर उ या फिर दीर्घ उ के साथ मिलता है तो इनका जो रिजल्ट निकलता है वो आता है दीर्घ उ। ठीक है, तो ये इनके रूल्स थे। पहचान होती है इनकी, कहीं पे आ का डंडा दिखाई दे तो हम कहेंगे कि दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पर हम बात करें बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे तो हम कहेंगे भैया ये कौन सी दीर्घ संधि है। ठीक है, अगर कोई कहे हमसे सॉरी ये ई की मात्रा जैसे लगती है ना, और यहाँ पर क्या हो, उ हो, दीर्घ उ हो, तो भी क्या पहचान करेंगे हम, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल करेंगे एक एक दो दो बस। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए वीर प्लस अंगना। ठीक है, तो इसका मेल कैसा होगा, इसका मेल होगा हमारा, यहाँ देखेंगे कि वीर तो ऐसे रहेगा, यानी इस वीर के यानी कि रे के अंदर इस वाले रे के अंदर यानी कि रे प्लस क्या है, ए है। ठीक है, बताया था ना मैंने तुम्हें एक बार कि इस रे के अंदर क्या छुपा होता है, ए छुपा होता है ना। अब ये रे है, लेकिन अगर इसको ऐसा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे इसको। अगर यहाँ पर हलत लगा दिया इसका मतलब क्या निकल गया, ए निकल गया। अब ये रे है, अब ये आ इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आ हो गया, और यहाँ पर भी क्या है, आ है ये। ठीक है, तो आ और ए क्या बन गया हमारा, दीर्घ आ बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा, वीरांगना, वीरांगना। ठीक है, आगे देखते हैं, मत अनुसार, मत प्लस अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखो, तय है, और तय के अंदर से हम तोड़ सकते हैं इसको, यानी कि एक तो तय बचेगा हमारा ये, और यहाँ पर आएगा हमारा क्या, ए। यानी कि यहाँ क्या है हमारा, ए है इसके अंदर छिपा हुआ, और यहाँ पे भी क्या है हमारा, ए है। जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, मैं और तय, ये आ बन जाएगा। ठीक है, और नुसार, तो क्या हो गया, मतानुसार हो गया। ठीक है, क्योंकि ये और इसके अंदर का ए दोनों कहाँ हो गए, ये बन गए हमारा दीर्घ आ। ठीक है, और देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, यानी कि पहला रूल क्लियर हो गया हमारा इसका। अब आती है बात दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है हमारा, अगर देखो महा प्लस आत्मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा, ये महात्मा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी घिरा में दीर्घ आ है और यहाँ भी क्या है, दीर्घ आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ आ, और इसकी मात्रा क्या होती है, आ होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, महात्मा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा आ ही हट जाएगा और ये वाला क्या हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये महात्मा बन गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ग्री प्लस ईश। ठीक है, ग्री प्लस ईश, तो यहाँ पे क्या है हमारा, रे के साथ में, यानी क्या है, ये री है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे री है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रे को हटा देंगे अलग और प्लस यहाँ पे बना देंगे ई, और छोटी ई के साथ क्या मिलेगी हमारी, बड़ी ई, यानी कि दीर्घ ई मिलेगी। तो ये क्या बना देते हैं दोनों, छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई मिल जाए, बड़ी ई के साथ छोटी ई मिल जाए, या बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिल जाए, बड़ी छोटी ई के साथ छोटी ई मिल जाए। सही है, समझने के लिए है केवल। तो क्या क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, यानी कि बड़ी वाली ई बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, गी री, ई की मात्रा बच जाएगी कौन सी वाली, बड़ी वाली। ठीक है, और यहाँ जाएगा हमारा से। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम एक रजनी प्लस ईस। क्या देखेंगे, रजनी प्लस ईस, इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जाम्पल एक दो देखेंगे क्योंकि हम आगे चलते प्रैक्टिस करेंगे इसकी। रजनी प्लस ईस, ठीक है, रजनी प्लस ईस,
तो यहाँ क्या होगा, ये वो ये रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, ई है, और यहाँ पे ई और प्लस यहाँ पे भी कौन सी है, दीर्घ ई, तो दोनों क्या मिलाएंगे, मिलकर बनाएंगे दीर्घ ई बनाएंगे, है ना। तो बना लो, क्या आएगा, रे ऐसी रहेगा, जय भी ऐसी रहेगा, और ने भी ऐसी रहेगा, और दीर्घ ई यानी कि इधर से हो जाएगी, और क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला से आ जाएगा, रजनीश बन जाएगा। सही है। अब लेते हैं ऊ वाला, जैसे कि भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, भानुदय, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये छोटे ऊ की मात्रा होगी, सही है, यानी कि छोटा ऊ है और प्लस क्या है, छोटा ऊ है, क्या बन जाएंगे ये, दीर्घ ऊ बन जाते हैं, ठीक है। ये देख रखा ना, छोटे ऊ के साथ अगर छोटा ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दीर्घ ऊ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, हम देखेंगे भा तो चलेगा, भा नु, तो नु क्या होगा, ये ऊ की मात्रा बड़ी बन जाएगी, दे, भानु दे, ठीक है। उसके बाद और बना लेते हैं, भू ऊर्जा, क्या बनाएंगे, भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, सही है। तो यहाँ पे भी दीर्घ है, तो प्लस यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है, तो ये क्या दोनों बनाते हैं, दीर्घ ऊ ही बनाते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, भय ऊ और जय ऊपर क्या डालेंगे, तो क्या होगा, भू ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन संधि कंप्लीट हो गई, संधि हो गई कंप्लीट हमारी दीर्घ संधि। अब बात करेंगे हम आगे गुण संधि की।